नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीपीएससी 69th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 9 प्रयास टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 20 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह विचलन के साथ 7 अलग अलग रंग की प्रकाश किरणों में विभाजित हो जाता है, जिसमें लाल रंग न्यूनतम विचलन दिखाता है क्योंकि दृश्यमान किरणों में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। सही है। प्रिज्म में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के आधार पर अपवर्तन की अलग अलग शक्ति होती है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस स्केल की रीडिंग समान होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। किसी भी तापमान पर यह संभव नहीं है कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस की रीडिंग समान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्धचालक तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध कम हो जाता है। तापमान बढ़ाने से अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कोड द्वारा सही उत्तर चुनें। सभी विद्युत चुंबकीय किरणें प्रकाश की गति से चलती हैं। सही है। टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। सही है। जब प्रकाश की किरण माध्यम बदलती है तो केवल प्रकाश की गति और आवृत्ति बदल जाती है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समान तालाब, एक में पानी और दूसरे में मेथनॉल है। यदि आप दोनों तालाबों में एक एक करके पैदल चलते हैं तो क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। पानी की तुलना में मेथनॉल में चलना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किरण जो परमाणु बम के विस्फोट से उत्पन्न होती है उसे कहते हैं गामा किरण, गामा रे। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कण पर गुरुत्वाकर्षण बल गहराई में जाने पर घटती है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव के कारण दबाव निर्भर करता है। कोड द्वारा सही उत्तर चुनना है। किसी द्रव के कारण दबाव निर्भर करता है द्रव की गहराई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, द्रव के घनत्व पर। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हाइड्रोजन बम की अवधारणा परमाणु संलयन पर आधारित है। सही है। परमाणु बम की अवधारणा परमाणु विखंडन पर आधारित है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लंबाई L के तार का प्रतिरोध R है और उसे 2L तक खींचा गया तो खींचे गए तार का प्रतिरोध क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 4R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का क्वथनांक वायुमंडलीय दबाव और आसपास के दबाव पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन का चुनाव करना है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। सही है। ट्रिटियम में परमाणु के नाभिक में 3 न्यूट्रॉन होते हैं। गलत है। D2O का उपयोग परमाणु प्रतिक्रिया में मॉडरेट के रूप में किया जाता है। सही है। हाइड्रोजन एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 और CO से अधिक विषैला होता है। CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक विषैला होता है। गलत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। तो आंसू गैस में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, सही है। NO2 को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, गलत है, क्योंकि N2O को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। बाकी ये दोनों कथन भी सही हैं। जैसे जेनॉन को अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है, सही है। CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस के रूप में जाना जाता है, सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस को आसानी से तरल में बदला जा सकता है या कम तापमान पर और उच्च दाब पर। कम तापमान पर और उच्च दाब पर गैस को आसानी से तरल में बदला जा सकता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH4Cl तथा NaCl के मिश्रण को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HH के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 222, HH22 के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन 80 और न्यूट्रॉन 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस आइंस्टीन संघनन किसकी भौतिक स्थिति में प्राप्त होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कम तापमान और कम घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, सही है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, सही है। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों को समान स्थान दी गई है, सही है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता जाता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोन प्रोटीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिस्टोन प्रोटीन के संबंध में सही कथन का पता लगाना है। तो हिस्टोन प्रोटीन है जो DNA के साथ नाभिक एसोसिएशन में मौजूद होते हैं, सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA या गुणसूत्र प्रतिकृति किस चरण के दौरान होती है? ऑप्शन नंबर डी सही, इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेज के दौरान धुरी तंतुओं को किसकी सहायता से व्यवस्थित किया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे कैल्मोडुलिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव शरीर के लिए सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया का उत्पादन यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने जैसी कार्यों से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ओब्लांगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। तो विटामिन B12 में मौजूद कोबाल्ट RBC के निर्माण में मदद करता है, सही है। एंजाइम के निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, सही है। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, गलत है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम परमाणु मौजूद होते हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन यकृत को पीत रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सेक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसके द्वारा दिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो हड़प्पा संस्कृति में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, सही है। लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से ही शुरू हुआ था, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
असत्य कथन का चयन करना है। तो इस काल में परिवार पितृसत्तात्मक था, वैदिक काल में, सही है। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था, गलत है। वैदिक काल में, वैदिक संस्कृति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। शेष दोनों सही हैं। इस काल में उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी, सही है। और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे, ये भी सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है। तो लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन महाद्वीप के कुछ भागों तक सीमित था, सही है। नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, सही है। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते थे, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक सही ना दो सही, दोनों कथन सही है। तो इसलिए हमको असत्य कथन का चयन करना था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का राज्य प्रतीक था? तो मौर्य साम्राज्य का राज्य प्रतीक था मयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कूट का चयन करना है। तो संयुक्त शासन का चलन हिंद यूनानी शासकों द्वारा प्रारंभ हुआ था, गलत है। भारत में द्वैत शासन की विचित्र प्रथा की शुरुआत कुषाणों के समय हुई थी, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो इस काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हुई थी, सही है। राज्य कर के रूप में 1/4 या 1/4 से 1/6 भाग लेता था, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यात्री और उसके सामने भारत की यात्रा का समय दिया हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत सुमेलन का चयन करना है। गलत सुमेलन का चयन करना है। तो अल बरूनी 12वीं शताब्दी, अल बरूनी 11वीं शताब्दी में आया था, इसलिए यह गलत है। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आया था, लेकिन यहाँ 13वीं दिया हुआ है, इसलिए यह भी गलत है। वर्नियर आया था 17वीं शताब्दी में, यहाँ 11वीं शताब्दी दिया हुआ है, इसलिए यह भी गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तीनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन होगा, इस समय वहाँ का शासक राजा रामचंद्र था। रणथंभौर आक्रमण के समय जब अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो उस समय वहाँ का शासक राजा रामचंद्र नहीं बल्कि हमीर देव थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो इनमें सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी थे, सही है। ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें मुगल काल के शासक से और उनसे संबंधित मकबरा से। मुगल काल के शासक और उनसे संबंधित मकबरा से सही सुमेलन करना है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, शेरशाह का मकबरा सासाराम में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में और अकबर का मकबरा सिकंदरा में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो
इसने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। सही है। इसने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया था। सही है। इसने सिख गुरु अर्जुन देव को संरक्षण प्रदान किया था। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अफजल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के व्यापारी सूरत बंदरगाह में अपने पोत नहीं लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कूट का चयन करना है। तो अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। ये गलत है, क्योंकि इसने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द कोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनाया था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। और अंग्रेजों ने 1651 में उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री की स्थापना नहीं की थी, बल्कि 1633 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्र में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हो गया? सही कूट का चयन करना है। तो पलासी के युद्ध के बाद बंगाल और उड़ीसा प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हो गया, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार अलग किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से सही कथनों का चयन करें। तो यह व्यवस्था कार्नवालिस के समय में बंगाल व आसपास के क्षेत्रों में लागू की गई। सही है। जमींदार को भूमि के अस्थायी अधिकार प्रदान किए गए थे। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर सोम प्रकाश के लेखक थे। सही है। गोपाल गणेश अगरकर सुधारक थे। सही है। अरविंद घोष वंदे मातरम के उद्घोष लेखक थे। सही है। मोतीलाल नेहरू नवजीवन। गलत है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट समाचार पत्र से जुड़े हुए थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1857 में रीवा क्षेत्र में प्रवेश करते समय लेफ्टिनेंट ओसबोर्न ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। गलत है। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि एक किसान घोषणा पत्र निकाला जाए तथा बुलेटिन का नियमित प्रकाशन हो। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार में किनका महत्वपूर्ण योगदान था? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार का भी योगदान था और प्रबुद्ध भारतीयों का भी योगदान था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ तारानाथ के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, देवपाल को। बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता है देवपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण क्या थे? सही कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण थे शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और रेलवे का विकास, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न हिस्से में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आयोजित किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चिदम्बरम पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो मदन लाल ढींगरा ने लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका शुरू की थी। गलत है। इंडिया हाउस ने कट्टरपंथी भारतीय युवाओं को लंदन जाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की थी। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रह नारायण सिंह। श्री कृष्ण सिंह प्रथम सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? सही उत्तर दामोदर हरि। दामोदर हरि। बाकी ये तीन, रास बिहारी बोस, भाई बाल मुकुंद और अमीर चंद, ये तीनों दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है नए राज्यों का प्रवेश? बाकी ये तीन, जैसे नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, ये तीनों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा संभव है, जबकि नए राज्यों का प्रवेश इस अनुच्छेद 3 के द्वारा संभव नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 2 के द्वारा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 266 के तहत गठित निधि से धन की निकासी के लिए प्राधिकरण कहाँ से आना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संसद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकृत करे या अस्वीकार करे। इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कूट का चयन करना है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कपास का प्रमुख उत्पादक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के समक्ष वित्त आयोग की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता प्रदान करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 281। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। सही है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। गलत है, राज्य निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय में अनुमोदित किया जाना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया।
सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, सही है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में गठित कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है तो जस्टिस फजल अली, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के, सही है। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया था, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपरोक्त घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है तो वस्तुनिष्ठ संकल्प पारित करना, संघ के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, संविधान को अपनाना और सबसे अंत में राष्ट्रगान को अपनाना, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। राज्य का नाम दिया हुआ है और उसके सामने अस्तित्व में, उस राज्य के अस्तित्व में आने का वर्ष लिखा हुआ है। तो नागालैंड का निर्माण हुआ था 1963 में। झारखंड की स्थापना वर्ष 2000 में। तेलंगाना का स्थापना 2014 में और सिक्किम बना था 1975 में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों दोनों में। वित्त सरकार के, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक वित्त सरकार के वित्तीय कार्यकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत नहीं आता है व्यावसायिक कार्यों के कार्य निष्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है तो मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल की अनुमति से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, सही है। राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित होता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है तो अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है, सही है। देशांतरीय आधार पर नेपाल का विस्तार पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों गोलार्धों में है, गलत है, क्योंकि नेपाल का विस्तार देशांतरीय आधार पर केवल पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समीप अपेक्षाकृत लवणता कम होने के कारणों में सम्मिलित है। तो भूमध्य रेखा के समीप अपेक्षाकृत लवणता के कम होने का कारण है भूमध्य रेखा के आसपास भारी वर्षा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, मेघाच्छादन, आकाश में हमेशा बादल छाए रहना और डोलड्रम की स्थिति, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड के गिरिडीह में तीसरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है और जमुई जिले के मध्य से बिहार में प्रवेश करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, किऊल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियालिस बल किस स्थान पर न्यूनतम होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून वर्स्ट केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय रेखा क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जून के पहले सप्ताह में। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है तो घाट प्रभा परियोजना कृष्णा की सहायक नदी घाट प्रभा पर है, सही है। घाट प्रभा परियोजना न केवल विद्युत उत्पादन में सहायक है बल्कि बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन की रोकथाम और कृषि भूमि की सिंचाई में भी सहायक है, सही है।
जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, सही है। भुवनेश्वर शहर में स्थित गुंडी राष्ट्रीय उद्यान छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट क्या है? तो सही उत्तर, यह प्लूटो की कक्षा के निकट हिम व चट्टानों का बड़ा क्षेत्र जिसे प्लेनेटाइड्स भी कहते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग भूमिगत जल के रूप में रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? गलत सुमेलन का चयन करना है, तो पंचेत हिल दामोदर नदी पर, सही है। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर, सही है। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर, सही है। टिहरी बांध चिनाव नदी पर, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि टिहरी बांध भागीरथी और उसकी सहायक नदी भीलगंगा के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत सुमेलन का चयन करना है। उमियाम मेघालय में है, सही है। थौबल अरुणाचल प्रदेश, गलत है। रेंगाली नागालैंड, गलत है। धनसिरी असम, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंसेप्टिसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कूट का चयन करना है, तो क्रीमिया प्रायद्वीप मरमरा सागर के उत्तरी तट पर स्थित है, गलत है। क्रीमिया की राजधानी सिम्फेरोपोल है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलन का चयन करना है, तो मुजाबे गर्म प्रकृति की है, सही है। पेंटागोनिया ठंडा है, सही है। ग्रेट बेसिन ठंडा है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बोर्नियो द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है PRH10 एक संकर किस्म है, यह संकर किस्म है चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित जल निकासी का उदाहरण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन का चयन करना है? तो घाटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में, सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, सही है। जवाई परियोजना तमिलनाडु, गलत है, क्योंकि जवाई परियोजना तमिलनाडु नहीं बल्कि राजस्थान में होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन करिए। तो आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है। आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है। संपोषित विकास यह पर्यावरण से संबंधित है और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध जिला है मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत सुमेलन का चयन करना है, तो भारतीय चाय बोर्ड कलकत्ता में स्थित है, सही है। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में, सही है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता, सही है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कोलकाता
गलत है, क्योंकि कोलकाता में नहीं बल्कि यह हैदराबाद में होगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना भारतीय रेलवे का लक्ष्य है, सही है। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क स्थापित करना भारतीय रेलवे का एक लक्ष्य है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार दशक 2001 से 11 में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 25.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनिवासी विदेशी जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में योजना का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उसके प्रारंभ होने का वर्ष का नाम दिया हुआ है। तो आम आदमी बीमा योजना 2007 में शुरू हुआ था। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना यह शुरू हुआ था 2021 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुल फसल क्षेत्र के लगभग 70% भाग पर निम्नलिखित में से कौन सा फसल समूह उगाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चावल और गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में समिति का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में यह समिति किससे संबंधित है? जैसे दत्त समिति 1969, दत्त समिति 1969 औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। बांचू समिति 1971 प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। राज्य मन्नार समिति 1971 केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है और चक्रवर्ती समिति 1985 मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 21 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सड़क नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। गलत है, क्योंकि यह चीन नहीं बल्कि अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। भारत में एनएच की अनुमानित लंबाई 1.45 लाख किलोमीटर है, सही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है। सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण खनिज है? सही कोड का चयन करना है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व, कोबाल्ट, प्लेटिनम और ग्रेफाइट, ये चारों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह माइकल रोसेन को। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। यह ब्रिटिश बच्चों के लेखक और प्रदर्शनी के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून की भविष्यवाणी करते समय कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लेखित इंडियन ओशन डायपोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो IOD यानी कि इंडियन ओशन डायपोल घटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर की विशेषता है। गलत है। एक IOD घटना मानसून पर अल नीनो के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने NADI नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC अनुमोदन पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और
सही कथन का चयन कीजिए। तो इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई थी, सही है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन है, सही है। 23-24 में सबसे अधिक राशि बिहार को आवंटित की गई थी, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। सही कथन का चयन करना है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था। गलत है, क्योंकि यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं होता है, बल्कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी होता है। इसके 4 आयाम हैं, सही हैं। सूचकांक में भारत 37वें स्थान पर था। गलत है, क्योंकि सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 में किस भारतीय शहर ने सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल की है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किस देश में किया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट ने अपनी प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के लिए किस भारतीय आईटी कंपनी को चुना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टीसीएस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षय आनंद सन्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई सेमीकंडक्टर यानी कि चिप बनाने वाली कंपनियों ने भारत में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। सूची 1 और सूची 2 पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। सूची 1 में कंपनी का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में देश का नाम दिया हुआ है, अर्थात ये कंपनी इस देश से सही सुमेलित है या नहीं। उपरोक्त कथनों में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं। सही सुमेलन का चयन करना है। तो फॉक्सफोन ताइवान की कंपनी है, सही है। माइक्रोन यूएसए की कंपनी है, सही है। आईएसएमसी दक्षिण कोरिया की कंपनी, गलत है, क्योंकि यह दक्षिण कोरिया की कंपनी नहीं है, बल्कि यह आबू धाबी में स्थित नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स और इजराइल के टोवर सेमीकंडक्टर के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को मनाया गया। कौन सा सतत विकास लक्ष्य लैंगिक समानता की बात करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, SDG 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 पटना बैठक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया था। गलत है, यह श्रमिक सहभागिता समूह की बैठक थी। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय लॉरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गायत्री कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई संशोधित CGTMSE योजना निम्नलिखित में से किसके लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, MSME। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 31वां स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र ने किस IIT ने अपना खोज परिसर स्थापित किया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 131वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 131वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया।
उन्होंने किस वर्ष इस पुरस्कार को जीता था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 में, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1 बिलियन भोजन बंदोबस्ती अभियान शुरू किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिटी यूनियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा प्रभावित सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 38वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का लक्ष्य 2024-25 तक देश भर में लगभग कितने किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल विकसित करना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 10,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निकाय जनगणना के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस 2023 पर राष्ट्रीय समारोह किस जिले में आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रीवा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकन बनाया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मोनिका दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान नहीं है? गलत मिलान का चयन करना है। तो शाकाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात एड्स, ट्राइकोमोनास और गोनेरिया, तीनों यौन संचारित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किस हार्मोन को दूध उत्पादक हार्मोन भी कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, LTH हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का अनुवाद धारा सिको ने फारसी में किस शीर्षक के तहत कराया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर-ए-अकबर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 में पारित प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संबंधित था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुछ राज्यों में कृषि सुधारों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का प्रथम सूबेदार कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दाऊद खां कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शरीफ का सुकूनत शिलालेख किसकी उपस्थिति दर्शाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मुहम्मद बिन तुगलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंझर कुंड और धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नंदन समिति। धन्यवाद।